एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस क्लास में हम लोग मैथ को छोड़ के आज फिज़िक्स सॉल्व करेंगे। जो आईसीएसई बोर्ड क्लास 9th का फिज़िक्स है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर 1 से। ठीक है, तो चैप्टर 1 हमारा ये है मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंट। इसका जो यूनिट फर्स्ट है उसके मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है द वेव लेंथ ऑफ लाइट ऑफ अ पार्टिकुलर कलर इज़ 5800 एंगस्ट्रॉम। क्लियर, एक लाइट की वेवलेंथ है किसी पार्टिकुलर कलर की, कोई भी कलर हो सकता है, जिसका जो वेवलेंथ दिया गया 5800 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, एक्सप्रेस इट इन नैनोमीटर एंड मीटर। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन में तो हमको एंगस्ट्रॉम से एक्सप्रेस करना उसको नैनोमीटर में। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि एंगस्ट्रॉम में कितने नैनोमीटर होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻1 नैनोमीटर। क्लियर, ये हमारा होता है नैनोमीटर। 1 एंगस्ट्रॉम में इतने नैनोमीटर होते हैं। क्लियर, अब अगर हम बात करें इसको एक्सप्रेस करना, पहले क्वेश्चन से आ जाते हैं। एंगस्ट्रॉम हमारा कितना है 5800 एंगस्ट्रॉम। इसको एक्सप्रेस करना है नैनोमीटर में, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁻1 से। क्लियर, जब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा हमारा 5800 इंटू 10⁻⁻1 का मतलब क्या होता है 1/10। क्लियर, अगर माइनस का पावर है इसका मतलब जो भी वैल्यू यहाँ पे दिया गया है वो डिनोमिनेटर में होगा। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/10 से। 0 से 0 मैंने कैंसिल कर लिया, ये हमारा हो जाएगा 580 नैनोमीटर। क्लियर, ये पहले का हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि इसको हमको 5800 एंगस्ट्रॉम को एक्सप्रेस करना है मीटर में। तो अगर हम बात करें 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू मीटर कितने होते, तो ये होते हैं हमारे 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर, ये वैल्यू है। अब हमको 5800 एंगस्ट्रॉम को एक्सप्रेस करना है इसमें। ये हो जाएगा हमारा 5800 एंगस्ट्रॉम, इसको एक्सप्रेस करना है किसमें, मीटर में। तो हम जो वैल्यू आ रहा है 1 एंगस्ट्रॉम का मीटर में उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा 10⁻⁻10। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें तो 0 है, इस वैल्यू को अगर हम बात करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, कर लेते हैं 5800 इंटू 1 बाई नेगेटिव वैल्यू है, दैट मीन्स ये हमारा डिनोमिनेटर में हो जाएगा। 1 के बाद 10 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, यहाँ से 2 0 हमारे कैंसिल हो जा रहे हैं, मैंने 2 0 कैंसिल कर लिए। ठीक, और एक चीज़, जो भी हमारे वैल्यू पावर्स में होती हैं हम एक्सप्रेस करेंगे इसको पावर के पावर के फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारा जो डेसिमल है वो 1 प्लेस के बाद होना चाहिए। ठीक है, तो इसको जब आगे हम सॉल्व करेंगे हो जाएगा 5.8। ठीक है, अब अगर यहाँ हम पॉइंट लगा रहे हैं तो 1 0 यहाँ पे हमारा बढ़ जाएगा, सॉरी अगर डेसिमल लगा रहे हैं तो 1 0 यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे अगर हम 1 डेसिमल लगा रहे हैं तो यहाँ से 1 0 भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 5.8 इंटू 10⁻1 बाई 10⁻⁻7। क्यों, क्योंकि यहाँ से मैंने 1 0 और कैंसिल कर लिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 0 बचे, वो हमारा पावर 7 होगा, -7 नहीं। ठीक है, ये मैंने पावर 7 कर दिया। अब जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों का कंप्लीट हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द साइज ऑफ बैक्टीरिया इज 1 माइक्रोन। ये सिंबल हमारा क्या है, माइक्रोन का। क्लियर, कह रहा कि एक बैक्टीरिया का जो साइज है 1 माइक्रोन है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन 1 मीटर लेंथ। हमको 1 मीटर लेंथ में कितने बैक्टीरियाज होंगे उनको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें माइक्रोन, यहाँ पे 1 माइक्रोन दिया, इसको हमको चेंज करना किसमें, मीटर में या सेंटीमीटर में। लेंथ हमारा दिया गया मीटर में, तो हम इसको चेंज कर लेंगे पहले मीटर में। ठीक है, अगर हम 1 माइक्रोन
1 माइक्रोन इज इक्वल टू होता है 10⁻6 -6 मीटर। ठीक है, ये हमारा 1 माइक्रोन का वैल्यू होता है। ठीक, अब आगे हमको बात कर रहा है, फाइंड करना है नंबर ऑफ बैक्टीरियाज इन 1 मीटर लेंथ। ठीक है, तो फार्मूला होता है नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज इक्वल टू टोटल लेंथ बाय साइज ऑफ 1 बैक्टीरिया। साइज ऑफ 1 बैक्टीरिया। क्लियर? तो ये हमारा फार्मूला हो गया। इस फार्मूले के बेस पे हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे नंबर ऑफ बैक्टीरिया का। ठीक है, अब अगर बात करें टोटल लेंथ हमारा कितना दिया गया, 1 मीटर। ठीक है, तो ये हम 1 मीटर रख लेंगे बाय नंबर ऑफ साइज ऑफ 1 बैक्टीरिया। अब साइज दिया गया 1 बैक्टीरिया का 1 माइक्रोन, दैट मीन्स कि 10⁻⁻6 मीटर। यहाँ पे हम रख देंगे 10⁻⁻6। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, रिवर्स कर सकते हैं भाई। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 10⁻⁻6, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो पावर इसकी क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। जब ये 10⁻⁻6 को हम ऊपर ले जाएंगे, इसका रेसिप्रोकल रखेंगे। रेसिप्रोकल में क्या होता है, जो पावर का साइन होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 इंटू इसका रेसिप्रोकल 10⁻6 हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10⁻6 बैक्टीरियाज। ठीक है, ये आ गया वैल्यू हमारा 1 मीटर जो लेंथ है उसमें कितने बैक्टीरिया होंगे, 10⁻6 बैक्टीरिया। क्लियर? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द डिस्टेंस ऑफ अ गैलेक्सी फ्रॉम द अर्थ इज 5.6 इंटू 10⁻25 मीटर। एक गैलेक्सी है जिसका डिस्टेंस दिया गया अर्थ से 5.6 इंटू 10⁻25 मीटर है। ठीक है, ये अर्थ से उस गैलेक्सी का डिस्टेंस हो गया। एज्यूमिंग द स्पीड ऑफ लाइट टू बी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड दिया गया है लाइट का, क्यों, लाइट का स्पीड कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? फाइंड द टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस। हमको बताना है कि जो ये लाइट है वो इस डिस्टेंस को कितने टाइम में ट्रेवल कर लेगी। ठीक है, तो सबसे पहले दिया क्या क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस दिया गया है 5.6 इंटू 10⁻25 मीटर। ठीक है, अब हमसे टाइम पूछ रहा, तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्पीड इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, अब यहाँ से अगर हमको टाइम बताना है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसका, ये क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। क्लियर? ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ से हम कर सकते हैं टाइम टेकन बाय लाइट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। भाई यही फॉर्मूला हमारा क्रिएट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यूज रखते हैं। टोटल डिस्टेंस हमारा दिया गया 5.6 इंटू 10⁻25 बाई स्पीड ऑफ लाइट क्या है 3 इंटू 10⁸। ठीक, अब एक चीज़ देखो कि यहाँ हम कर सकते हैं इसको 10⁸ का रेसिप्रोकल करेंगे, ऊपर जाके क्या होगा, बेस अगर सेम है तो पावर से क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी, जो हम लोग मैथ में पढ़ चुके हैं ये चीज़ें। तो ये हमारा हो जाएगा 5.6 इंटू 10⁻25 -8। हमने क्या किया, बेस दोनों का सेम है
तो हम इसको ऊपर ले गए, पावर माइनस हो गया, तो यहाँ से पावर माइनस हो जाएगा बाई 3। ठीक है, आगे कितना बचेगा हमारा 5.6 इंटू 10⁻25 में से 8 माइनस होगा, कितना बचेगा 17, तो ये हो गया 10⁻17। क्लियर, हाँ 17 और बाई 3। ठीक है, आगे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 से इसको कट, 3 1 जा 3, 2 5 26 हो गया, 3 8 जा 24, फिर से 2 बचा, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको कर सकते हैं 1.8, इसका अप्रॉक्सीमेशन लेंगे, ये होगा 7 इंटू 10⁻17 सेकेंड। ठीक है, टाइम है तो हम सेकेंड में निकालेंगे। यहाँ से वैल्यू हमारा क्या आ गया 1.87 इंटू 10⁻17 सेकेंड। यही हम लोगों का टाइम टेकन हो जाएगा बाई लाइट की। इतने टाइम में, इतने सेकंड में जो लाइट है वो यहाँ पहुँच जाएगी, इस डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेगी, कंप्लीट कर लेगी। ठीक है, तो ये हम लोगों का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 580 नैनोमीटर। जो लाइट का वेवलेंथ दिया गया 580 नैनोमीटर है। क्लियर, व्हाट इज इट्स वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम। हमको बताना है कि इस वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में कितना होगा। ठीक है, तो एक चीज़ देखो कि अगर हम बात करें 1 नैनोमीटर में एंगस्ट्रॉम कितने होते हैं। ठीक है, या फिर पहले हम देख लेते हैं 1 एंगस्ट्रॉम में नैनोमीटर कितने होते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था 10⁻⁻1। ठीक है, ये 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻1 नैनोमीटर होते हैं। ठीक है, इसको अगर आगे सॉल्व कर रहे हैं 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 1/10 नैनोमीटर। क्लियर, अब अगर इसको हमको नैनोमीटर से एंगस्ट्रॉम में पता करना है कितना होगा, तो हम क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, यहाँ से हो जाएगा ये इसके साथ में 10 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 10 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1 बचा यहाँ पे 1 नैनोमीटर। दैट मीन्स यहाँ से आ गया कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू हमारा होता है 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कह रहा है कि वेवलेंथ जो लाइट का है उसका जो वेवलेंथ है वो हमारा 589 नैनोमीटर है। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इक्वल टू 589 नैनोमीटर। क्लियर, इसको हमको एक्सप्रेस करना है एंगस्ट्रॉम में। तो अगर एंगस्ट्रॉम में एक्सप्रेस करना है तो हम क्या करेंगे, 1 नैनोमीटर में जितना एंगस्ट्रॉम होता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 589 इंटू 10 एंगस्ट्रॉम। क्लियर, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 589 एंगस्ट्रॉम। दैट मीन्स 5890 एंगस्ट्रॉम ये हमारे होंगे वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 5890 एंगस्ट्रॉम। यही हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मास ऑफ एन ऑक्सीजन एटम इज 16 माइक्रोन। ठीक है, अभी हमने बताया कि ये सिंबल किसका, माइक्रोन का है। फाइंड इट्स मास इन केजी। हमको उस ऑक्सीजन एटम का मास केजी में बताना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें 1 माइक्रोन इज इक्वल टू हाउ मैनी केजी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजी। ये हमारा 1 माइक्रोन का केजी में वैल्यू होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया गया मास ऑफ एन ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम कितना है, ये 16 माइक्रोन। क्लियर, अब हमको इसको केजी में बताना, तो हम क्या करेंगे, जो ये वैल्यू है इसको हम केजी के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 16। अब आगे हमको फाइंड करना मास इन केजी, मास इन किलोग्राम। कितना हो जाएगा 16 इंटू 1.66 इंटू
10⁻27। क्लियर। अब एक चीज़ देखो, इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें। ठीक, ये हो जाएगा हमारा 16 6 96 कैरी 9, 16 6 96 कैरी 9 हो गया, फिर से 16 6 96, उसमें 9 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 105, उसका 5 हो गया, कैरी 10, 16 1 16, 16 में हम 10 ऐड करेंगे 26 हो जाएगा। ठीक है, 2 डिजिट पे पॉइंट है, हम 2 डिजिट पे ये डेसिमल लगा लेंगे। ठीक, आगे हमारा वैल्यू 10⁻27 है। ठीक, इसको हमको करना क्या होता है कि हमेशा जो डेसिमल है, अगर हम वैल्यू जो हमारा वो पावर्स में लिखनी है तो हम क्या करेंगे, डेसिमल को 1 डिजिट पे रखेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम करते हैं 2.656, क्लियर, 2.656 इंटू, अब एक चीज़ देखो कि अगर हम यहाँ पे डेसिमल को एक प्लेस इधर खिसकाते हैं तो इट मीन्स कि यहाँ पे हमारा 0 क्या होगा, एक कम हो जाएगा। भाई अगर हम डेसिमल को 1 प्लेस पे इधर खिसकाते हैं, यहाँ पे हमारा एक 0 कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि अगर इसको हम डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं 1/10⁻27, अगर इस फॉर्म में लिख दिया, अब डेसिमल को हम यहाँ लेके आए तो यहाँ पे क्या होगा, एक 0 यहाँ से कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम आगे जब लिखेंगे ये हो जाएगा हमारा 2.656 इंटू 1/10⁻26 हो गया। ठीक है, एक 0 हमारा इसमें से कम हो गया। जब इसको आगे फिर से हम पावर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 2.656 इंटू 10⁻26। क्लियर। यहाँ से हम बता देंगे कि मास इन केजी हमारा कितना हो जाएगा, 2.656 इंटू 10⁻26। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इट टेक्स टाइम 8 मिनट फॉर लाइट टू रीच फ्रॉम द सन टू द अर्थ सरफेस। जो लाइट है उसको टाइम लगता है 8 मिनट सन से अर्थ तक पहुंचने में। क्लियर है, जब सन से लाइट चलती है वो 8 मिनट पे अर्थ के सरफेस पे पहुंचती है। ठीक है, क्वेश्चन में ही दिया गया है। इफ स्पीड ऑफ लाइट इज टेकन टू बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो लाइट की स्पीड है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमसे पूछ क्या रहा, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द अर्थ इन किलोमीटर। हमको सन से लेके अर्थ तक का जो डिस्टेंस वो बताना है और किलोमीटर में बताना। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच अर्थ सरफेस, टू रीच अर्थ सरफेस कितना ले रहा है टाइम, 8 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन में जो भी हमारा स्पीड दिया गया वो मीटर पर सेकंड में दिया गया, तो हम इसको क्या करेंगे, सेकंड में चेंज कर लेंगे। अगर हम सेकंड में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 8 × 60 सेकंड। क्लियर। अब टाइम में दिया गया स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमको पता है कि डिस्टेंस, अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, अब अगर हमको डिस्टेंस बताना तो हम डिस्टेंस को यहीं पड़ा रहने देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस स्पीड टाइम को स्पीड के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हो गया डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आ रहा। तो यहाँ से अगर हम बात करें डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। क्लियर, ये हमारा फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले के बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। ठीक है, तो डिस्टेंस हमको बताना है, इसको एज इट इज पड़ा रहने देते हैं। स्पीड हमारा क्या है, लाइट का जो स्पीड है वो है 3 × 10⁸। ठीक है, इंटू, अब 8 × 60 ये हमारा टाइम आ रहा, जितना टाइम लाइट ले रहा है, तो इसको हम कर देंगे 8 × 60। एक चीज़ और देखो कि ये जो वैल्यू आएगा ये आएगा हमारा
मीटर पर सेकंड में दिया है स्पीड तो मीटर में आएगा, ठीक है। हमसे कह रहा है क्वेश्चन में किलोमीटर में बताओ, तो हम जो ये वैल्यू पूरा मीटर में आ रहा है इसको 1000 से क्या करें, डिवाइड कर दे, तो ये हमारा मीटर में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। यह है 3 इंटू 8, 8 3 ज़ा 24 इंटू 60, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 8 बाई, अब अगर यहाँ पे बात करें तो 10 टू द पावर 3 है, इसको हम पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं भाई, 1 के बाद 3 0, इसको हम 10 टू द पावर 3 कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ देखो यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में अगर इसको हम रेसिप्रोकल करते हैं तो बेस सेम हो के इसके साथ में पावर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बच्चा 24 इंटू 60 इंटू 10 टू द पावर 8 माइनस 3, हम पावर को क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। यहाँ से बचेगा 224 इंटू 60 इंटू 10 टू द पावर 8 में से 3 माइनस होगा तो 5 बचेगा, ठीक है। ये आगे वैल्यू आ गया हमारा। अब एक चीज़ देखो कि हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 6 4 ज़ा 24, 24 का 4 कैरी 2, 6 2 ज़ा 12, 12 में 2 ऐड करेंगे तो 14 हो गया, इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक है। एक चीज़ और देखो कि हम अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताएं कि अगर इसको हम पावर के फॉर्म में रखते हैं तो हमेशा 1 डिजिट पे डेसिमल होता है हमारा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम डेसिमल 1 डिजिट पे लेके आते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, पावर अब की बार बढ़ जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में पावर माइनस हो गया था, क्यों, क्योंकि जो ये वैल्यू था ये हमारा डिनोमिनेटर का था, ठीक है। पावर अगर डिनोमिनेटर में है और यहाँ पे डेसिमल बढ़ा रहे हैं तो पावर कम हो जाएंगी। अगर पावर हमारे मल्टीप्लाई में है तो हम क्या करेंगे, पावर अगर डेसिमल को यहाँ बढ़ा रहे हैं तो पावर बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 1.440 इंटू, अब 3 डिजिट पे पॉइंट को लगाएं तो इसमें 3 हम पावर ऐड कर देंगे, दैट मीन्स ये हो जाएगा 10 टू द पावर 8, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस इन किलोमीटर, ठीक है। अब आगे हम आंसर लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ कितना आ गया है, 1.440 इंटू 10 टू द पावर 8 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारा वैल्यू आ गया, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों का कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा द डिस्टेंस ऑफ अ स्टार फ्रॉम अर्थ इज 8.33 लाइट मिनट। जो एक स्टार का डिस्टेंस दिया गया अर्थ से कितना है, 8.33 लाइट मिनट्स, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट, हमको इस स्टेटमेंट से हमारा क्या मतलब है ये पूछ रहा, ठीक है। एक्सप्रेस द डिस्टेंस इन मीटर, हमको इस अर्थ से इस स्टार का जो डिस्टेंस है उसको मीटर में एक्सप्रेस करना, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा कि जो स्टार है वहाँ से लाइट को 8.33 लाइट मिनट लगते हैं, सॉरी डिस्टेंस जो है स्टार से अर्थ का वो 8.33 लाइट मिनट है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट से मतलब क्या है कि अगर जो लाइट है वो 8.33 मिनट में इस स्टार से अर्थ तक पहुंच रहा है, यही इसका टाइम टेकन हो गया, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, द लाइट takes time to reach earth surface from this star is 8.33 मिनट्स। दैट मीन्स कि इस स्टेटमेंट का मतलब कि जो स्टार है वहाँ से लाइट अर्थ के सरफेस तक पहुँचने में 8.33 मिनट का टाइम लेता है। क्लियर। अब दूसरे क्वेश्चन इसमें कह रहा है एक्सप्रेस द डिस्टेंस इन मीटर, हमको इस डिस्टेंस को मीटर में एक्सप्रेस करना है। तो अगर हम बात करें लाइट है, लाइट की स्पीड हमको क्या पता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट
इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर। और जो हमारा टाइम दिया गया वो कितना दे रहा है, टाइम टेकन बाय लाइट, टाइम टेकन बाय लाइट इज इक्वल टू 8 इंटू 8.33 मिनट। ठीक है, अब इसको हमको मीटर पर सेकंड में स्पीड है तो हम इसको सेकंड में चेंज करेंगे। ये हमारा हो जाएगा 8 इंटू 8.33 इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, इतना सेकंड लगता है लाइट को इस स्टार से अर्थ के सरफेस पे पहुंचने में। ठीक है, अब फॉर्मूला हमारा डिस्टेंस इज इक्वल टू फिर से क्या हो जाता है, स्पीड इंटू टाइम टेकन। ये हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम डिस्टेंस बताएंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड हमारा कितना है 3 इंटू 10⁸ इंटू 8.33 इंटू 60। क्लियर, इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा मीटर में आ जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, इसको जब आगे हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू 60 कर लेंगे, ये हो जाएगा 3 6 18 इंटू 8.33 इंटू 10⁸। क्लियर, इसको सॉल्व करेंगे। अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 8.33 इंटू 180। क्लियर, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 18 3 54, 18 3 54, 54 में 5 ऐड करेंगे 59 हो जाएगा। 18 8 144, 144 में हम अगर 5 ऐड करेंगे तो 149। क्लियर, और एक 0, अब 2 डिजिट पे पॉइंट लगा, हम 2 डिजिट पे पॉइंट लगा देंगे, ये हमारा हो जाएगा 1499.40। ठीक है, यहाँ से जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे ये हमारा हो जाएगा 1499.40 इंटू 10⁸। ठीक है, अब इसको हमको करना क्या है कि 1 डिजिट पे पॉइंट को लाना है। तो यहाँ से हमारा जो डेसिमल है वो कितने डिजिट पे आएगा, 3 डिजिट खिसक के आएगा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो जब ये 3 डिजिट हमारा पॉइंट यहाँ पे खिसका तो हमारा इस पावर में 3 0 ऐड हो जाएंगे, दैट मीन्स कि यहाँ पावर हमारा 3 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 1.49, ठीक है, इंटू 10⁸ और प्लस का 3, ये हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू 1.49 इंटू 10⁻11। ठीक है, यहाँ से स्पीड ऑफ डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ से हम लोगों का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। ये इस यूनिट का, इस चैप्टर के फर्स्ट यूनिट का लास्ट क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का 7 कंप्लीट हो गया। बाकी जो सेकंड यूनिट है उसके क्वेश्चन हम लोग सेकंड वीडियो में देखेंगे। अब बाकी आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं सेकंड यूनिट के वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।